आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए गए अमरोहा के पूर्व सांसद एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र नागपाल वहां मतदान होने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में आने वाली रोहनिया विधानसभा सीट से भाजपा एवं अपना दल के संयुक्त प्रत्याशी सुनील पटेल को विजय दिलाने के लिए वहां रात दिन जनसंपर्क में डटे हुए हैं। वहां 7वें चरण यानी 7 मार्च को मतदान होना है। शनिवार को वाराणसी में रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक काशी विद्यापीठ वाराणसी के गांव बुल्लनपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अमरोहा के पूर्व सांसद एवं हाल ही में भाजपा के टिकट पर नौगांवा सादात विधानसभा सीट से चुनाव लड़े देवेंद्र नागपाल ने कहा कि भाजपा ही दलितों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है। देवेंद्र नागपाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी के गुंडों ने वर्ष 1995 में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो सुश्री मायावती की हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन भाजपा के लोगों ने किसी तरह उनकी जान बचाई थी। यही वजह है कि खुद सुश्री मायावती प्रदेश से समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए जी जान से जुटी हुई हैं और कहीं न कहीं भाजपा के प्रति भी उनका समर्थन है। रोहनिया विधानसभा सीट के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क करने पहुंचे भाजपा नेता पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल ने कहा कि प्रदेश में विकास की गति को तीव्र करने में भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी भूमिका रही है। भाजपा ने अधिकांश गरीबों को आवास मुहैया कराए, गांवों में बिजली संकट को दूर कराया, चूल्हे पर खाना बनाने से बचाने के लिए गरीबों को मुफ्त में गैस कनेक्शन, चूल्हा और सिलेंडर भी दिए। देवेंद्र नागपाल ने कहा कि भाजपा का किसी भी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है और इस बार भी प्रदेश में भाजपा ही सरकार बनाएगी। चुनाव प्रचार में उनके साथ गजरौला की ब्लॉक प्रमुख मीनाक्षी चौधरी के पति एवं अमरोहा में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह, जिला सहकारी बैंक मुरादाबाद के निदेशक चौधरी वेदपाल सिंह और पंडित विजय शर्मा भी डटे हुए हैं। बता दें कि पूर्व में अमरोहा के सांसद और विधायक रहे देवेंद्र नागपाल की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। यही वजह है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें पूर्वांचल में चुनाव प्रचार के लिए बुलाया हुआ है। हाल ही में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए उनकी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने वाले देवेंद्र नागपाल अब वाराणसी में डटे हुए हैं। रोहनिया विधानसभा सीट वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में आती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से सांसद भी हैं। वहीं देवेंद्र नागपाल ने कहा कि पार्टी ने उन पर जो भरोसा जताया है उसके लिए वह सदा ऋणी रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार भी प्रदेश में भाजपा ही सरकार बनाएगी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य दल भाजपा को सत्ता में आने से नहीं रोक सकते। प्रदेश का जनाधार भाजपा के साथ है और जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुशासन पर पूरा भरोसा है। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। लगवा नारा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा विधायक कैसा हो? सुनील पटेल जैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो? सुनील पटेल जैसा हो। योगी जी ने किया। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से गरीबों को आवास देने का काम, शौचालय देने का काम और हमारी माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर देने का काम, गैस कनेक्शन देने का काम और महीने के अंदर 2-2 बार राशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वो किसी से छिपा नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से रोडों का विस्तारीकरण हुआ है, चौड़ी रोडें बनी है, बढ़िया सड़कें बनी है। काम एक सरकार को करने चाहिए, वो सारे चल रहे हैं। आज सोचने का विषय ये भी है कि आज अगर कहीं पूरे प्रदेश के अंदर कोई लड़ाई भी है तो जो भी पार्टी माननी है वो भाजपा से माननी है और दूसरे नंबर पर कोई पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कहीं ना कहीं लड़ता नजर आ रहा है। यहाँ मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। आज बहन जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी प्रदेश के अंदर जिस तरह से पहले चुनावों में खड़ी नजर आती थी, इस बार नजर नहीं आ रही है। मैं समझता हूँ कहीं न कहीं उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन हमें यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर बहन जी का हमेशा रहा है। उसके पीछे कारण भी रहा है कि जब पहली बार दलित समाज से कोई मुख्यमंत्री बनी
तो वो भाजपा की देन थी मायावती जी के लिए। उससे पहले आपने देखा कि समाजवादी की गवर्नमेंट के अंदर जिस प्रकार से सन 1995 में गेस्ट हाउस कांड करने का प्रयास उनके द्वारा किया गया था, ऐसे गुंडे बदमाशों की सरकार से हमें निजात पानी है, वो तभी संभव है जब आप सब हम एकता का परिचय देंगे। आपने देखा कि किस तरह से उनको मारने का प्रयास किया गया, गेस्ट हाउस के अंदर गैस सिलेंडर खोल दिया गया, आग लगनी बाकी रह गई थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसी तरह से उनको बचाने का प्रयास किया। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी दलितों की सबसे बड़ी हितैषी है। और आपने देखा कि 5 स्मारक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मोदी जी ने बनवाए। जहां जहां हमारे बाबा अम्बेडकर जी रहे, 4 स्थानों पर हमारे देश के अंदर, और 5वीं जगह वो लंदन में रहे, तो वहां पर भी स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है।